जबलपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पर साधा निशाना। नर्मदा गौ कुंभ की बैठक में शामिल होने जबलपुर पहुंचे कंप्यूटर बाबा का कहना है कि पिछले 15 सालों का कचरा साफ करने में वक्त तो लगेगा ही। अवैध रेत खनन के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के इलाके में सबसे ज्यादा रेत का अवैध खनन हुआ है। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि वह लगातार नर्मदा को लेकर काम करते रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए जो संभव होगा वह कोशिश की जाएगी और अवैध रेत खनन में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा ने जल पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा। दरअसल हाल ही में राइट टू वाटर पर हुए सेमिनार में जल पुरुष राजेंद्र सिंह का कहना था कि कंप्यूटर या नदी के किनारे घूमने से अवैध खनन नहीं रुकेगा। इस सवाल पर कंप्यूटर बाबा का कहना है कि जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वह खुद अवैध रेत उत्खनन में लिप्त है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि जो उन पर आरोप लगा रहे हैं यह मान कर चलिए कि वह खुद अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर बाबा ने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ट्रस्ट में साधु संतों को शामिल किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वह केवल इतना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। तो एक बहुत बड़ा नर्मदा कुंभ आयोजित होने जा रहा है, इसमें क्या खास रहेगा बाबा जी? और सरकार भी इसमें तो बड़ी पहल कर रही है इस कुंभ को सफल बनाने के लिए। आज नर्मदा कुंभ के लिए नर्मदा कुंभ जबलपुर में हो रहा है, उसके लिए यहाँ हमारे वित्त मंत्री जी हैं, वो अभी सर्किट हाउस में हैं और हमारा भी आना हुआ है, तो हम दोनों बैठ करके उसके आगे की रूपरेखा बनाएंगे। क्या डिस्कस करना है, क्या बात करना है, उसके बारे में विचार। आप जगह जगह घूम रहे हैं, रेत खनन लगातार जारी है जबकि सरकार रोक लगा चुकी, क्या कहना? देखिएगा 15 साल का कचरा और अब उठाने में हमें थोड़ा देर तो लगेगी, पर आने वाला समय माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मनसा है कि नर्मदा कल कल बहे, नदियां कल कल बहें, तो मध्य प्रदेश की नदियां कल कल बहें, उसके तहत मध्य प्रदेश में ना गुंडा राज रहेगा, ना रेत माफिया रहेगा, ना भू माफिया रहेगा। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि कांग्रेस के ही लोग रेत खनन में लिप्त हैं और देखिए अभी भी रेत खनन खत्म नहीं हुआ है। देखिए नहीं, मैंने अभी वही तो बात कह रहा हूँ कि 15 साल का कचरा में वही, परंतु देखिएगा हमारा काम है नदियां नर्मदा मध्य प्रदेश की कल कल बहें, उसको स्वच्छ और साफ रहें, कोई नुकसान ना पहुंचाए। यदि कोई नर्मदा से या नदियों से कोई भी अवैध खनन करता है, शासन की नीति के विरोध में काम करता है, मैं चाहे वो नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई अफसर हो, कोई जनता हो, चोर तो चोर कहलाएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं, कोई भी हो। यदि कोई नर्मदा नदियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहां जहां भी गए हैं वहां किन किन लोगों के खनन जारी देखे हैं आप? नहीं, अब हम तो किसी का नाम जानते नहीं, हमें रेत से मतलब नहीं है, हमें नर्मदा से मतलब है, हमें नदियों से मतलब है। यदि नदियां को कोई नुकसान पहुंचाता है वहां वर्जित है कि मशीन ना चला, पोखलेन चला रहे हैं। क्या होता है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जिस ढंग से उनके भाई भतीजे सारे लोग इन्वॉल्व रहे, उसमें सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होने के कारण आज ऐसी दुर्दशा कर दी। मैं तो कह रहा मध्य प्रदेश की सारी नदियां मैंने नर्मदा नदियां सारी छान मानी। सबसे ज्यादा यदि कहीं अवैध खनन जो अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ हुआ है वो मेरे ख्याल से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के ही विधानसभा में पूर्व से जो हम देख रहे हैं सारी अव्यवस्थाएं जो फैलाई हैं उन्होंने, आज हम लोगों को इतनी ज्यादा सरकार को कष्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जवाब चाहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। अरे हम रात और दिन पकड़ रहे हैं, हमारे खनन मंत्री जायसवाल जी भी उसमें लगे हुए हैं, तो हम सारे लोग लगे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को मनसा है उसे पूर्ण करने के लिए पूरा संत समाज अग्रिम में आगे है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर अभी जो ऐलान किया है मोदी सरकार ने, मोदी जी ने संसद से कहा है, इसमें शंकराचार्य जी ने भी नाराजगी जताई है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को शामिल करने पर भी आपत्ति जताई। नहीं, हमारा भी वही नहीं, हमारा तो वही कहना है। हमने पहले भी कहा था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राम मंदिर का निर्माण किया जाए। अभी तक तो राजनीति अखाड़ा बनाए हुए थे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस संघ वाले। आज भी हमें लग रहा है इसमें भी जो हमने पहले कहा था कि 75% साधु संतों को जोड़ा जाए और हिंदी भाषी जो प्रदेश उससे साधु संतों को एक एक संत को भी लिया जाए, तो 75% संतों पर मुझे लगता है कि कुछ संत ऐसे हैं 2-5% दिए हैं
और 5% में वो भी हैं जो 1-2 विवादास्पद हैं, और अधिकांश उनको लिया है जिनको दूर दूर तक राम मंदिर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। और मुझे लगता है एक कोई राम मंदिर से जुड़ा यदि राम संप्रदाय का है, जो राम जी के हैं, वो निर्मोही अखाड़ा है, उनको यदि किसी को लिया है दिनेश दास जी को, तो उनको भी वोटिंग से दूर रखा है। इसका मतलब है कि उनकी मनसा समझ में आती है कि मोदी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जी आप क्या इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे? नहीं, आप कोर्ट देखिएगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कैसे भी करके राम मंदिर बने। मैं तो आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने कितने सालों से जो राजनीतिक अखाड़ा बनाए हुए थे बीजेपी के लोग, आज कांग्रेस के लोग या सब लोग, हम लोग सब खुश इसलिए खुश हैं क्योंकि जो जनता जनार्दन साधु संत इसलिए खुश हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो मन का, हमारे राम जी का मंदिर बनने के लिए उन्होंने आज हमारी रास्ता खोल दी। नदियों के संरक्षण के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल राइट टू वाटर जो कार्यक्रम हुआ है भोपाल में, वहां पर जल पुरुष कहे जाने वाले राजेश सिंह ने आरोप लगाए हैं कि कंप्यूटर से और भ्रमण करने से नदियों का संरक्षण नहीं हो पाया। सीधे तौर पर उन्होंने आप पर सवाल उठाए कई तरह के। कोई बात नहीं, वो भी कहीं रेत खनन से जुड़े होंगे। अवैध रेत खनन यदि में कोई ना कोई तो जुड़ा होता है तो वो तो कहेंगे। देखिएगा, हमें जमीन में उतरना पड़ेगा क्योंकि इतनी गंदगी हो गई है 15 साल में कि वो ऐसे साफ होने वाली नहीं है। तो उसके लिए देखिए सरकार ने बारीक छन्ना लगा दिया है, वो एक आयोग बना दिया है। हम लोग स्पॉट में, कई लोग का कहना है कि सारे जुड़े हैं, सारी सरकार के जिला प्रशासन के लोग जुड़े हैं। मैं तो कहता हूं जिला प्रशासन, प्रदेश की हर कलेक्टर एसपी मुझे सहयोग करते हैं। रात को मुझे 100 50 बल देते हैं और उन बलों के साथ में मैं जाता हूं, सैनिक देते हैं और स्पॉट पे पकड़ता हूं लगातार। आज भी मैं आया हूं। तो मैं प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने जिन्हें खुद चर्चा करने के लिए बुलाया है जल के संरक्षण की, नदियों के संरक्षण के लिए, तो क्या उनका फैसला गलत है? तो आपने सीधे तौर पर उन पे भी आरोप लगा दिया। नहीं, हम उनपे नहीं, हम उनपे कह रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर बाबा को कहा। हम उनको कह रहे हैं कि उनको यह ज्ञान नहीं है, या वो हमारे पास आए, उन्हें आप हमारे पास भेजें, हम उन्हें समझा दें कि शिवराज सरकार में कितना कचरा था, उसे अलग करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आप पूरे बीजेपी के जितने भी ठेके हैं वहां पर आप जाकर आप कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस की कुछ है? मुझे तो मालूम नहीं कौन से बीजेपी और कौन से कांग्रेस। यदि आपको मालूम है तो मुझे रात में बता दें, मैं वहीं जाऊंगा। अभी मैं जबलपुर आया हूं, मुझे बताइएगा। देखिएगा, मैंने आपसे फिर कहा, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। नर्मदा नदियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी सती सूरमा हो। आप कुन्नम से सिलौड़ी जाने वाले रास्ते में बदुआ डैम का काम चल रहा है, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके खोदा जा रहा है। नहीं, डैमों का हमें नहीं मालूम, पर नदियों को, नर्मदा के बारे में हमारे पास जो विभाग है उसके बारे में हम जानते हैं। आप नदी न्यास अध्यक्ष हैं छपरा और नर्मदा को लेकर, तो ये जो नई नीति जो आई है सरकार की, इसके बारे में क्या कहेंगे? चूंकि इसमें कोर्ट में भी मामला चला गया है इसको लेकर। ठीक है, सरकार अपना काम करती है, जनता का काम है, किसी को ठीक नहीं लगता तो अपनी बात रखता है। तो क्या पर नहीं, देखिए, सरकार नीति बनाती है दूसरे को सुख करने के लिए कि जिसमें जनता त्रस्त ना हो। यदि बार बार चोरी होती थी, परेशान लोग होते थे, उसके लिए एक ठेका दे दिया है। अब वो अपने स्तर से करेगा जिससे बार बार छोटी जगह में चोरी नहीं हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि छपरा और नर्मदा नदी जो है वो साधु संतों के हवाले कर दी जाती, कोई अपना? हम लोग कर तो रहे भाई, साधु संत तो कर रहे।